पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा राम मोहन राय पुस्तक में विरोध और मजबूत इरादे के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। राम मोहन का विस्तृत ज्ञान और बहुआयामी व्यक्तित्व बुद्धिजीवियों को सहजता से प्रभावित करता था। राम मोहन की पकड़ जितनी हिंदू धर्म पर थी उतनी ही मुस्लिम और ईसाई धर्म पर भी थी। बहुत सी भाषाओं और ग्रंथों का ज्ञान होने के कारण वे धर्म संबंधी समस्याओं का उचित समाधान प्रस्तुत कर सकते थे। ईसाई धर्म तत्वों में राम मोहन की रुचि तथा उनका औचुकी देखकर कुछ धर्मोपदेशों को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने राम मोहन को ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने को कहा। ईसाई धर्मोपदेशों का ख्याल था कि राम मोहन सहजता से ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे और उनके ऐसा करने से हमारे धर्म का उत्थान होगा, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि राम मोहन की हिंदू धर्म में दृढ़ निष्ठा और विश्वास है। राम मोहन ने कहा, आपका धर्म सम्मानित धर्म है और उनकी शिक्षाएं भी उचित है, पर आपने यह कैसे सोच लिया कि मैं अपना धर्म बदल लूँगा। माफ़ कीजिए, हिंदू धर्म में मुझे वह सब कुछ दिखाई देता है जो एक श्रेष्ठ धर्म में होना चाहिए। राम मोहन ने इस उत्तर ने ईसाइयों को रुष्ट कर दिया। एक और समुदाय उनके विरोध में बोलने के लिए तैयार था। राम मोहन ने कहा, मैं वही कहूँगा जो सभी के लिए उचित होगा। यदि मुझे ईसाई धर्म में कोई बुराई नजर आएगी तो मैं उसे व्यक्त करने में कदम पीछे नहीं हटाऊँगा। मेरा विरोध किसी धर्म विशेष से नहीं, उनमें व्याप्त बुराइयों से है। इस घटना के बाद कई प्रमुख ईसाइयों ने उनका जमकर विरोध किया। अब तक विरोध सहने के आदी हो चुके राम मोहन ने उनके विरोध को गंभीरता से नहीं लिया और अपना काम करते रहे। राम मोहन को अपनी तर्कयुक्त सोच पर पूरा यकीन था। वे जानते थे जिस आधुनिक भारत का सपना वे देख रहे थे उसको साकार करने के लिए उन्हें ऐसे विरोधों को सहन करना पड़ेगा। क्राइस्ट हो या कृष्णा, सभी ने विरोध सहे। जिसने भी चेतना लाने की कोशिश की, सदियों से निद्रामगन इंसानों को जगाने का जिसने भी प्रयास किया, उसका जमकर विरोध किया गया। क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया तो कृष्णा को कौरवों का भारी विरोध सहना पड़ा। यह सच है। जब भी किसी जागे हुए व्यक्ति ने समाज को जगाने की कोशिश की तो उसको जुल्म सहने पड़े। महावीर को पत्थरों से मारा गया, सुकरात को जहर दिया गया। यह सब कौन लोग थे और इन्होंने ऐसा क्या अनर्थ कर दिया था जिससे इनका मृत्यु तुल्य यातनाएं सहनी पड़ी, यहाँ तक कि अपने प्राण भी देने पड़े। यह तो स्पष्ट है कि ये इतिहास पुरुष सामान्य लोगों से हटकर कुछ कहते थे जो सामान्य लोगों की समझ में नहीं आता। वास्तविकता यही थी। वे सभी उस सच को उजागर कर रहे थे जिसे कुछ स्वार्थी लोग छुपा देना चाहते थे अथवा छुपा रहे थे। ये जागे हुए लोग मानव समाज को जगाने का प्रयत्न कर रहे थे। अंधकार के गर्त में पड़े उन लोगों का प्रकाश से परिचय करा रहे थे जो उन्हें सोए हुए और अंधकार प्रेमियों को पसंद नहीं था। जागना कोई नहीं चाहता। किसे है बिना बात का झंझट मोल लेने की आवश्यकता। जो आंख मीचकर चैन से पड़ा है वह वहीं पड़ा रहना चाहता है। जब कभी भी कोई जागृत पुरुष उन्हें झकझोर कर जगाना चाहता है तो उन्हें वह शत्रु मालूम पड़ता है। यही तो होता आ रहा है आदिकाल से। यदि आज भी हो रहा है तो उससे आश्चर्य कैसा। सब जानते हुए ही तो राम मोहन उस डगर पर चल रहे थे जहां उनका विरोध होना था। उन्हें यातनाएं सहनी थी और जरूरत पड़े तो प्राण भी न्योछावर कर देने थे। अगले एपिसोड में राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.